हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं मैट्रिक्स ऑब्व्यू को हम सॉल्व करेंगे। एक अच्छा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, मैंने एक एक्सरसाइज 3.3 है, मैंने इसके पहले 3.1 और 3.2 बता दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाके आप देखेंगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स यानी 3.3 एक्सरसाइज 3.3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत समय तक देखें ताकि इन सभी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित ऑब्व्यू का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तो इस तीनों क्वेश्चन को करेंगे क्या। मैंने यहाँ पर है कॉलम को क्या बनाएंगे, पंक्ति बनाएंगे। जब यहाँ पे कॉलम दिया है, कॉलम को पंक्ति कर देंगे तो वो ऑब्व्यू हो जाएगा, यानी परिवर्त ऑब्व्यू कहलाएगा। इस सभी कॉलम को पंक्ति से कॉलम और कॉलम से पंक्ति कर देने पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 5 1/2 और -1, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने दूसरे कॉपी में इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है, यदि हम इसको, ये कॉलम है, अगर हम इसको पंक्ति कर देंगे तो इसको कहेंगे परिवर्त ऑब्व्यू। इस कॉलम को हम इस तरीके से लिख दिए हैं 5 1/2 -1, ये हम मैट्रिक्स में बंद कर दिए हम। ये कॉलम अब क्या हो गया, ये पंक्ति हो गया। मैंने इससे पहले यहाँ पे कॉलम था, अब ये पंक्ति हो गया। इसी को बोलेंगे क्या, परिवर्त ऑब्व्यू। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर दूसरा है मैट्रिक्स में 1 माइनस का 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। क्या करेंगे, ये पंक्ति को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को पंक्ति में कर देंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कर दिए, फिर यहाँ पे माइनस का 1 है तो इसको यहाँ कर दिए माइनस का 1। यहाँ पे 2 है तो इसको 2 कर लिए, यहाँ पर 3 है तो इसको हम 3 कर दिए। यानी हम इस सभी कॉलम को हमने पंक्ति में चेंज कर दिया, यह हुआ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर है कि -1 5 6, इसको हमको परिवर्त ऑब्व्यू करना है। तो पहले इस वाले पंक्ति को हमको कॉलम में करना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर है -1 5 6, तो यहाँ पे कर दिया -1 5 6। अब यहाँ पर क्या है √3 5 6, तो यहाँ पर हो गया √5 6। अब क्या है यहाँ पे 2 3 और माइनस का 1, तो यहाँ पर हो गया 2 3 और माइनस का 1। यही हुआ परिवर्त ऑब्व्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि कॉलम को पंक्ति और पंक्ति को कॉलम बना देने पे परिवर्त ऑब्व्यू कहलाता है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि कोई मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है -1 और 2 3 तथा 5 7 9 माइनस का 2 1 1 तथा बी दिया गया है -1 1 और -5 1 2 0 1 3 1, इसको क्या कह रहा है, तो सत्यापित कीजिए कि, मतलब कि सत्यापित कीजिए, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ए प्लस का बी पूरे का डैश परिवर्त, मतलब ए और बी जोड़ने पर जो आएगा उसको हम परिवर्त निकालेंगे, वह बराबर होगा ए डैश प्लस का बी डैश के बराबर, यानी ए परिवर्त और प्लस का बी परिवर्त के बराबर होगा। इसको आइए हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा था ए प्लस बी का परिवर्त, यानी ए यहाँ पर ए है और प्लस का यहाँ पे मैट्रिक्स बी, हम दोनों को जोड़कर पूरा का हम पावर में लगा कर देंगे परिवर्त, यानी डैश कर देंगे। वो होना चाहिए ए डैश प्लस का बी डैश, यानी ए डैश का मतलब यहाँ पर तो केवल ए दिया है, ए डैश कब होगा, जब यहाँ पे -1 और 2 और 3, यहाँ पर हो जाएगा -1 और 2 और 3। मतलब कहने का मतलब ये है कि पंक्ति को हम कॉलम में चेंज कर दिए। यहाँ पर ये सब पंक्ति है तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हो गया -1 2 3, अब यहाँ 5 7 9, यहाँ -2 1 और प्लस का 1। इसी तरीके बी यहाँ पे प्लस का बी डैश, यहाँ पे बी डैश तो दिया नहीं है तो हमने पहले बी डैश अपने आप से लिख लिया है। यहाँ पे बी डैश -4 1 -5, मैंने इसको
ये पंक्ति है, हम इसको कॉलम कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का 4 1 माइनस का 5 माइनस का 4 1 माइनस का 5 इसको पंक्ति में कर दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है 1 2 और 0, यहाँ पे 1 और 3 1, ये सभी हमने कॉलम में चेंज कर लिया। अब करना क्या है, हम इन दोनों को जोड़ लेना है। दोनों तो ओके जोड़ना तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा, मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड में बताया हुआ था। अब क्या होगा कि हमको जब माइनस का 1 का प्लस का 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब कि कह रहे हैं कि मतलब ये है जब माइनस के 1 में यहाँ पर माइनस का 1 ये माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का माइनस का, यानी यहाँ प्लस कर लेंगे और फिर माइनस का 4 कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा क्या, माइनस का 1 कर लेंगे और प्लस का गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, और जब माइनस और माइनस में जुड़ेगा तो यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने सभी ये मैट्रिक्स को जोड़ लिया है दोस्तों। यहाँ पर हो गया माइनस का 1 और माइनस का 4, अब जो जुड़ेगा माइनस में तो यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का प्लस का माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 में जब 0 जोड़ेंगे 9 में से जब 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। माइनस का 2 और प्लस का 1 तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, अब प्लस का 1 और 3 यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। इसका सभी का परिवर्त अभी निकालेंगे। यहाँ पर डैश है तो इसलिए डैश रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 4 है, माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ 5 है प्लस यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। 5 और 1 6। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 2 है और 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यानी जब माइनस में 2 में और 1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। आई होप इतना समझ पाए होंगे। यदि आपको कम समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ज़रूर देखें, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको जब हम डैश हटाएंगे तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है इसको हम कॉलम कर लेंगे। यहाँ माइनस का 5 यहाँ ये हो जाएगा 3, यह हो जाएगा माइनस का 2। इसी तरह 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। माइनस का 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। माइनस का 5 सिर्फ ये तो सेम रहेगा। अब तो यह बता रहा है कि LHS बराबर RHS हो गया, मतलब कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो यही हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, हमने इसमें लिखा हुआ है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा को है। पहला तो ये था, अब दूसरा ये है a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश की क्या बराबर है, आप सिद्ध करिए। मैट्रिक्स दो दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। मैंने पहले मैट्रिक्स का सभी परिवर्तन दोस्तों ये क्वेश्चन पहला था जो हमने हल कराया है। सेम इसी प्रकार से आपका ये भी होगा, इसको आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम इसको ज़रूर सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। यदि a डैश बराबर मैट्रिक्स दे दिया है तथा b बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो a प्लस 2b का परिवर्तन अवयव निकालने को वो लिए कह रहा है। तो आपको इसको कैसे करना है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख लिया है। दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल है कि ये दिया था a डैश बराबर, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया था और a बराबर इतना था। तो कह रहा था a प्लस 2b का सबका डैश निकालने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि a डैश दिया था, यहाँ पे a डैश दिया था। तो a डैश के मतलब कि हमको कह रहा था कि a प्लस 2b का पूरे का डैश
आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम ए डैश को अगर हम ए बनाएंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हम ए डैश को ए करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये रो को कॉलम कर देंगे और कॉलम को रो कर देंगे। यहाँ पे 2 है तो माइनस का 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस का 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 का 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a + 2b का सबका डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पर है और b का वैल्यू दिया गया है। आपको क्या करना है, a + 2b का डैश निकालना है। तो मैट्रिक्स a और प्लस का यहाँ पे 2, तो मतलब कि मैट्रिक्स b में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू मैट्रिक्स बी लिख देते हैं और सभी का यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको लिख लिए, अब इसका हम गुणा अंदर वाले में करेंगे, यानी 2 का गुणा हम बी वाले मैट्रिक्स में करेंगे। प्लस का 2 × 9 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 × 9 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा, बराबर यहाँ पर दिया गया है 0516 ट्रांसपोज के बराबर। इतना होने के बाद अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 में से जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे और 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा। इन सभी का हम ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो हम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे डैश लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इसका अगर हम ट्रांसपोर्ट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ हमारी इस वाले कॉलम को रो में हम कर देते हैं, इस वाले रो में, तो यहाँ पे 0 हो गया और 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है एग्जाम देने। यदि a बराबर साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर आइडेंटिटी यानी यूनिट, इकाई यूनिट मतलब इकाई मैट्रिक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको a डैश में a का गुणा कर लेना है, बराबर ओ का इकाई यूनिट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर जब आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। तो चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है तो इसको हम परिवर्त आप भी निकालेंगे। तो पहले ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स करेंगे तो ए डैश बराबर क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को हम कॉलम कर देते हैं, पंक्ति वाले एलिमेंट को कॉलम कर देते हैं और कॉलम वाले एलिमेंट पे को पंक्ति कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा। इतना समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है, ए इंटू ए डैश बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम ए मैट्रिक्स से और इससे गुणा करेंगे और जो आएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, तो जो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा कैसे। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, साइन ए का गुणा जब हम साइन में करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, जब यहाँ पे कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है साइन स्क्वायर है और यहाँ पर हो जाए साइन, कॉस का कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, साइन का गुणा होगा माइनस का कॉस ए में, कॉस अल्फ़ा में, तो माइनस का साइन, ये स्क्वायर नहीं है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यानी इसका जब गुणा साइन होगा कॉस में तो यहाँ पे माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ हो जाएगा बीच में प्लस, जब कॉस का होगा कॉस अल्फ़ा का साइन में तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, या लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस ए का गुणा होगा साइन ए में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने ये पहले लिख दिया है साइन ए, इससे आप क्रम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब यहाँ साइन ए का गुणा करेंगे, साइन ए का गुणा इस करेंगे हम कॉस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन ए इंटू कॉस अल्फ़ा। ये ए नहीं है, अल्फ़ा है, मुँह से निकल रहा है। अब क्या होगा, इसका गुणा हम करेंगे इसमें जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा, जब यहाँ पे साइन का गुणा होगा साइन में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मैंने कहने का मतलब ये है कि इसका गुणा हम करते हैं इसमें,
आपको समझाने के लिए एक बार और बता दें, इसका गुणा करेंगे साइन में, इसका गुणा करेंगे कॉस में, इसका गुणा करेंगे माइनस का कॉस में, इसका गुणा करेंगे साइन में, साइन अल्फा में। अब क्या करेंगे, सभी का मैट्रिक्स कर देंगे, बराबर की आइडेंटिटी आई बराबर रख देंगे। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, माइनस का कॉस, माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों कट जाएंगे आपस में यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी यहाँ पे एक आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला से यहाँ पर ए आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका इकाई मैट्रिक्स, यानी A1001, ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, यही आपका RHS हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है और लास्ट क्वेश्चन है। आव्यूह दिया गया है ए के बराबर है, यानी एक आव्यूह दे दिया गया है, के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला दिया है a+1 बराबर एक सममित आव्यूह है। यहाँ पे दूसरा है a-a बराबर एक विषम सममित आव्यूह है। तो आपको इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर हमने लिखा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, उसको हमको सिद्ध करना है a+a के बराबर में। क्या करेंगे, जब ए में a' को हम जोड़ेंगे तो हमने पहले p मान रखा है कि हमको इसको p इसलिए माने हैं कि आगे वाले आने p और p' के बराबर अगर यदि हो जाता, कहने का मतलब है p बराबर p' आ जाएगा तो ये एक सममित आव्यूह कहलाएगा। तो चलते हैं, इसको हम यहाँ पर p लिखे हैं, p बराबर हम डिनोट कर दिए हैं a+a', यानी जब a में a' को जोड़ेंगे तो वो आपका p हो जाएगा। यानी जब हम इसको यहाँ पे a' हमने पहले से कर लिया है, यहाँ पर a है, a का वैल्यू 5 और 1 और 5 है, 6 7 है, तो 1 5 6 7 और a' का वैल्यू क्या होगा जब हम परिवर्त करेंगे, तो यानी 1 5 को हमको कॉलम में करना है, तो 1 5 यहाँ पे हो जाएगा 6 और 7, 6 7 कर लिए। आई होप इतना समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करेंगे, p बराबर, यानी जब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा एक मैट्रिक्स आएगा जो p के बराबर होगा। तो ये 2 और 11, यहाँ पे p बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स में 2 11 और 11 यानी पे 14। अब क्या करेंगे, अगर हम p' निकालेंगे तो p' की निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और 11 को हम कॉलम कर देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। कहने का मतलब है p बराबर p' के बराबर है, तो यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलते हैं इसके दूसरे को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये विषम सममित आव्यूह आपको अपने से करना है। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस समय 12वीं पेपर दे रहे होंगे।